हेलो एवरीवन, जीत ओपन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम चल रहे थे राजस्थान कला संस्कृति में और जो पहला टॉपिक था मेले और त्योहार। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आषाढ़ का महीना और सावन का महीना कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम भादवे का महीना यानी कि भाद्रपद का महीना पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और हाँ, आज की क्लास से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ कि जैसे ही ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और कहाँ पर मिलेंगे? अपना जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर उसको क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर कंटिन्यू यानी कि लगातार रूप से आपको जितने भी वीडियोज हैं वहाँ पर मिलेंगे आपको, और साथ में उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। ठीक है, आज का जो महीना है वो है भादवे का महीना। और भादवे का महीना, कोई भी महीना हो, उसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही होती है। और कृष्ण पक्ष को कहा जाता है बदी। किस नाम से जाना जाता है? बदी। और जो शुक्ल पक्ष होता है उसको सुदी के नाम से जाना जाता है। बात कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उन्हीं की मैं जानकारी दे रहा हूँ आप सबको। तो सबसे पहले बात करता हूँ, तृतीया की बात करता हूँ, जिसको तीज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस दिन एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है जो कि बूंदी जिले के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और वो कौन सा त्योहार है? बड़ी तीज का आयोजन होता है यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में। और छोटी तीज हमने उसमें पिछले महीने में पढ़ा था आपने, श्रावण का महीना, उसमें छोटी तीज का आयोजन होता है। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको सातोड़ी तीज भी कह सकते हैं। कौन सी तीज? सातोड़ी तीज भी कह सकते हैं इसको। और इसी तीज को हम कजली तीज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो बड़ी तीज है उसके कई नाम हो गए, यानी कि बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, फेमस है? बूंदी की फेमस है ये। कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है ये। और इसी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे, षष्ठी की बात करते हैं, यानी कि हाँ, जो महत्वपूर्ण है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। षष्ठी को हल षष्ठी का आयोजन होता है। हल षष्ठी का आयोजन होता है। और हल षष्ठी बलराम जयंती के रूप में मनाई जाती है। यानी कि बलराम की पूजा की जाती है। बलराम जयंती के रूप में हल षष्ठी का आयोजन किया जाता है। और इसी दिन जो महिलाएं होती है राजस्थान की, वो ऊब छठ का व्रत करती हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको हम चंद्र षष्ठी व्रत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं नवमी की। नवमी से पहले हम अष्टमी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टमी, राजस्थान में अष्टमी, वो भी भादवे के महीने में, सबको पता ही है। भादवे के महीने में वो भी कृष्ण पक्ष, और वो भी अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से। कृष्ण जन्माष्टमी, कौन सी जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी राजस्थान में इसी दिन यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा निकाली जाती है, वो भी राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में, यानी कि नाथद्वारा में कृष्ण जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। ठीक है, और इसी दिन अष्टमी की बात कर रहा हूं मैं। इंपोर्टेंट तो कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है। मेहा जी की पूजा भी की जाती है। मेहा जी की पूजा की जाती है, या फिर मेहा जी का मेले का आयोजन होता है। कब? इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी को। और कहाँ पर होता है? बापिड़ी नामक स्थान पर। ये बापिड़ी कहाँ है? जोधपुर जिले में। कहाँ है? जोधपुर जिले में। ये राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, मेहा जी, मांगलिक कार्यों के लोक देवता। और इसी दिन अपने राजस्थान में नरह पीर बाबा का उर्स का आयोजन भी होता है। ये कहाँ पर होता है? चिड़ावा में। अभी चिड़ावा कहाँ पर है? झुंझुनू जिले। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। ठीक है, यानी कि मैंने भादवे को महीने की शुरुआत की है, वो भी कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं, उसमें तृतीया पढ़ ली। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज, कद्री तीज के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है, और इस दिन नीम की पूजा की जाती है। ठीक है, षष्ठी की बात करें, षष्ठी में हल षष्ठी, जिसको बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ऊप छठ के दिन राजस्थान की जितनी महिलाएं होती है
वो इस दिन चंद्र षष्ठी का व्रत करती हैं, यानी कि उच्च का व्रत करती हैं। बात करते हैं अष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है और जो कि नाथद्वारा में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में आता है मियाजी की पूजा, यानी कि इनका मेला भी लगता है और वो है जोधपुर के बापड़ी नामक स्थान पर। उसके बाद में नरहर पीड़ का उर्स लगता है चिड़ावा, जो कि झुंझुनू में है। आगे बढ़ते हैं, नौमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नौमी की बात करते हैं। नौमी भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नौमी के दिन गोगा नौमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? गोगा नौमी मनाई जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लोक देवता है गोगा जी महाराज, और मनाई जाती है। और इनका मेला लगता है, कहाँ पर लगता है इनका मेला? दो जगह लगता है। एक तो ददरेवा में। ददरेवा कहाँ है? चूरू, जो कि गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है। एक कहाँ है? दूसरा जो मेला लगता है इनका लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ लगता है इनका? नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है। ये जो ददरेवा है ये शीर्ष मेढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? शीर्ष मेढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये धूर मेढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको गोगा मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? यानी कि शीर्ष मेढ़ी हो गई ददरेवा चूरू, और धूर मेढ़ी यानी गोगा मेढ़ी वो गई नौहर में। यहाँ पर दो जगह इनका मेला लगता है, वो भी नौमी को। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं द्वादशी की, यानी कि बारस की बात करते हैं, क्योंकि बारस के दिन भी क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। बारस, बारस को हम द्वादशी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वादशी यानी कि बारस। बारस के दिन क्या होता है? एक मनाया जाता है बच्छ बारस। ठीक है। बच्छ बारस का आयोजन किया जाता है। बच्छ बारस कोई खास बात नहीं है। ठीक है। जो था इसमें मैंने बता दिया है। और इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं वो चाकू का प्रयोग नहीं करती हैं, यानी कि पूर्णतया अन्न का प्रयोग करती हैं। ऐसे कोई कटी हुई या फिर कटे हुए फल का वो सेवन नहीं करती हैं। ठीक है ना? यानी कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग वर्जित माना जाता है। अर्थात पूर्ण अन्न का प्रयोग होता है। ठीक है। ये हो गई बारस। कौन सी हो गई? ये बारस। अब बात करते हैं अमावस्या की। कौन सी बात करते हैं? अमावस्या की। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अमावस्या। और इस दिन कौन सी अमावस्या प्रसिद्ध है? सत्या अमावस्या। नाम से पता चल रहा है कौन सी अमावस्या? सत्या अमावस्या। और नाम से कैसे पता चल रहा है? क्योंकि रानी सती का मेला लगता है। रानी सती का मेला लगता है, और वो भी कहाँ पर है? रानी सती का मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक है। और रानी सती को इनका उपनाम है दादी जी, और इनका जो मूल नाम है वो नारायणी बाई है। ठीक है ना? और इस दिन सत्या अमावस्या का आयोजन होता है। ये हो गया भाद्रपद का कृष्ण पक्ष। ठीक है। तृतीया की बात कर ली, षष्ठी की बात कर ली, अष्टमी की बात कर ली, और नौमी की बात कर ली, बारस की, और लास्ट में हमने कर ली बात अमावस्या की, यानी कि सत्या अमावस्या। और इस दिन रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू जिले में। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। किसकी बात करते हैं? शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं बाद में महीने का शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को कहा जाता है सुदी, और कृष्ण पक्ष को कहा जाता है बदी। ठीक है। इसमें बात करते हैं सीधे सीधे चतुर्थी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चतुर्थी की बात करते हैं। चतुर्थी में जैसे हमने बात करी अभी अष्टमी की, तो कृष्ण जन्माष्टमी। इसमें गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है। बात करते हैं पंचमी की। पंचमी, पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का आयोजन होता है। कौन सी पंचमी का आयोजन होता है? ऋषि पंचमी का आयोजन होता है। ठीक है। ऋषि पंचमी के दिन महाशिवरी और जो पारिक समाज है इन लोगों के द्वारा राखी बांधी जाती है। जैसे रक्षाबंधन आता है, वैसे जो महाशिवरी और जो पारिक समाज के लोग हैं वो इसी दिन ऋषि पंचमी के दिन
राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। यानी कि लिख देता हूं, महाशिवरी व पारिक समाज, सॉरी, समाज के लोग राखी बांधते हैं। ठीक है, पंचमी की बात कर रहा हूँ, ऋषि पंचमी के दिन महाशिवरी और पारिक समाज के जो लोग हैं वो राखी बांधते हैं। इस दिन राजस्थान में अपने लोक देवता देव बाबा का मेला भी लगता है। ठीक है, इसी दिन जो मेले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेले, देव बाबा, देव बाबा का मेला लगता है, और ये कहाँ पर लगता है? नंगला जाट, नंगला जहाज। ठीक है ना, नंगला जाट, नंगला जाट का है भरतपुर में है। कहाँ है ये? भरतपुर में। एक लोक देवता और है राजस्थान के, कौन से लोक देवता? हरिराम जी का मेला, उनका भी मेला लगता है, हरिराम जी। हरिराम जी का मेला भी इसी दिन ही लगता है, ऋषि पंचमी के दिन, हरिराम जी। ठीक है ना, कौन से लोक देवता है ये? हरिराम जी। हरिराम जी का मेला नागौर में लगता है, और नागौर में भी कहाँ पर? झरडा, नागौर में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। ऋषि पंचमी के दिन देव बाबा का मेला लगता है नकला जाट भरतपुर में, और हरिराम जी का मेला लगता है जरडा, नागौर में लगता है। और इसी दिन यानी कि भरतपुर में एक जगह है कामा कामा, वहां पर एक भोजन थाली मेला वो भी लगता है। ठीक है, भोजन थाली मेला, इसका भी आयोजन होता है। ये कहाँ पर होता है? कामा। और इस मेले की जो खास बात यह है कि इस दिन दंगल होती है, कुश्ती दंगल का आयोजन होता है इस मेले, भोजन थाली मेले में, जो कि भरतपुर में कामा नामक स्थान पर। तो इस मेले की जो खास बात है वो ये है कि दंगल का कार्यक्रम होता है, कुश्ती का कार्यक्रम होता है पहलवान के द्वारा। ये हो गई पंचमी की बात। यानी कि चतुर्थी की में हमने बात करी, गणेश चतुर्थी की, पंचमी में ऋषि पंचमी की बात करी। बात करते हैं षष्ठी की। षष्ठी के दिन तीर्थराज मेला लगता है, तीर्थराज। षष्ठी के दिन तीर्थराज मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? मचकुंड। और मचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर में। मचकुंड को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा कहा जाता है। राजस्थान में ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों की नानी, तीर्थों की दादी। ठीक है, तीर्थों का मामा कौन है? अजमेर में पुष्कर। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। ठीक है, तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर में, और तीर्थों की दादी अभी मैंने पढ़ाया था रानी सती, जो कि झुंझुनू में है। ठीक है, अब बात करते हैं सप्तमी की। सप्तमी की बात करते हैं, इस दिन देव नारायण मेला। कौन सा मेला? देव नारायण मेले का आयोजन होता है। देव नारायण जी कौन है? गुर्जर जाति के इष्ट देवता, लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में। और इनके देव नारायण जी यानी गुर्जर जाति के 4 धाम है, जिनमें वहां पर प्रमुखतः बाद में महीने की सप्तमी को मेला लगता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी जगह है वो? एक तो देवमाली है ब्यावर अजमेर में, देवमाली ब्यावर अजमेर में। ये उनके गुर्जर जाति के जो 4 धाम है ना, उनमें है ये, देवमाली ब्यावर अजमेर में। दूसरा है गोठ दंडावता, आसिंद भीलवाड़ा में। दूसरा है गोठ दंडावता, ये कहां पर है? आसिंद। और आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है,
और तीसरा जो मेला लगता है वो लगता है जोधपुरिया। जोधपुरिया कहाँ पर? टोंक में। यानी कि गुजर जाति के जो चार धाम हैं जहाँ पर देवनारायण जी का मेला लगता है और उनके प्रमुख मंदिर है और उनकी वहां पर पूजा की जाती है, उनमें है ब्यावर अजमेर में देवमाली, और आसिंद भीलवाड़ा में गोठ दंडावता, और टोंक में जोधपुरिया। ठीक है। अष्टमी को इनका, सॉरी सप्तमी को इनका मेला लगता है। अष्टमी की तो हमने बात ही नहीं करी, अष्टमी की बात करेंगे इधर। अष्टमी, अष्टमी को कृष्ण जी आगे, अब आगे राधा जी, याद करने के लिए राधा अष्टमी की पूजा की जाती है अष्टमी के दिन। भादवे के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी भी आ गई और राधा अष्टमी भी आ गई। ठीक है। कौन सी अष्टमी आ गई? राधा अष्टमी। और इस दिन राजस्थान में यानी कि जो अजमेर जिला है वहां पर एक स्थान है सलेमाबाद, वहां पर निम्बाक संप्रदाय का मेले का आयोजन भी होता है इसी दिन। इसी दिन जो प्रमुख जो मेला होता है इसका आयोजन होता है निम्बाक। कौन सा? निम्बाक संप्रदाय का मेला लगता है। और ये कहाँ है? कहाँ लगता है? सलेमाबाद। एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसी दिन राजस्थान में भरतरी मेले का भी आयोजन होता है। भरतरी बाबा की पीठ कहाँ है? भरतरी मेला अलवर में। और ये भरतरी नामक इस जगह क्यों प्रसिद्ध है? कनपटे साधु का स्थल माना जाता है। कनपटे साधुओं का प्रमुख स्थल माना जाता है राजस्थान में। और यहाँ पर भरतरी मेले का आयोजन होता है, वो भी उसमें सॉरी अलवर में। एक मेले का आयोजन और होता है यहाँ पर इस दिन, सवाई भोज। सवाई भोज का मेला, ये कहाँ पर आयोजित होता है? आसिंद भीलवाड़ा। ये बात कर ली मैंने राधा अष्टमी के दिन। इतने सारे मेले का आयोजन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अष्टमी, भादवे महीने की अष्टमी को। अब बात करते हैं आगे नवमी की। नवमी के दिन क्या होता है? फत्ता जी हैं, फत्ता नवमी का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? नवमी के दिन फत्ता नवमी का आयोजन होता है। और फत्ता नवमी का मेला भी लगता है। कहाँ पर लगता है? इनका मेला भी लगता है, यहाँ लिख देता हूँ मेला। साथू गांव है। और ये साथू गांव कहाँ है? जालौर जिले में। नवमी की बात करते हैं दसवीं की। दसवीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भादवे के महीने में। और दसवीं के दिन तेजा दशमी का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? तेजा दशमी का आयोजन होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि तेजा दशमी का आयोजन कब होता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को तेजा दशमी का आयोजन होता है। और तेजा दशमी क्यों मनाई जाती है? हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं और इनके जो जन्म स्थान है और जो इनके मंदिर है वहां पर इनके मेले का आयोजन होता है। तो तेजाजी महाराज का जन्म स्थान है खरनाल। खरनाल कहाँ पर है? नागौर में। यहाँ पर इनका मेला लगता है तेजाजी, तेजाजी का तेजा दशमी के दिन। ठीक है। एक इनका मंदिर है परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर, ये तो इनका अ, जन्म स्थान है। और यहाँ यहाँ पर क्या है? इनका प्रमुख मंदिर है। तो इन दो जगहों पर तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं। और इसी दिन ये दशमी क्यों फेमस है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इसी दिन। एक प्रमुख मेले का आयोजन होता है, वो है खेजड़ली मेला। खेजड़ली वृक्ष मेले के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसकी तो डायरेक्ट तिथि पूछी जाती है, खेजड़ली वृक्ष मेला।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन होता है। और यहाँ ये कहाँ पर, जोधपुर में खेजड़ली नाम का एक गांव है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। खेजड़ली, और खेजड़ली कहाँ है, जोधपुर में। और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती का भी आयोजन होता है किस दिन, इसी दशमी को। और विश्वकर्मा जयंती में कौन होते हैं, कौन से समाज के लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं अपनी, कौन से समाज के, कौन सी जाति समाज के लोग देवता के रूप में प्रसिद्ध है ये विश्वकर्मा जी। सुथार या खाती जो समाज है उनके ये लोक देवता है। सुथार या खाती समाज के प्रमुख देवता, और इस समाज के जो लोग हैं वो विश्वकर्मा जयंती के दिन अपने प्रमुख औजारों की पूजा करते हैं इस दिन। तो ये बात हो गई हमारे भादवे महीने की अष्टमी, अष्टमी को राधाष्टमी। और इसी दिन अष्टमी के दिन प्रमुख मेलों का आयोजन भी होता है, जिसमें है निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर में। अलवर में एक मेला लगता है भर्तरी का मेला, जो कि भर्तरी के प्रसिद्ध कनपटे साधुओं का एक प्रमुख स्थल माना जाता है राजस्थान में। और इसी दिन सवाई भोज का मेले का भी आयोजन होता है, जो कि आसिंद भीलवाड़ा में लगता है मेला। नवमी की बात करें, फत्ता नवमी का मेला लगता है सातू गांव जालौर में। दसवीं की बात करें, तेजा दशमी का आयोजन होता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खरनाल नागौर में लगता है, जो कि इनका जन्म स्थान माना जाता है। और तेजा जी का एक मंदिर है परबसन नागौर में, वहां पर भी इनका मेले का आयोजन होता है। बात करते हैं खेजड़ली वृक्ष मेला, वो भी इसी दिन लगता है दसवीं को ही, खेजड़ली नामक गाँव में जोधपुर में। और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती का जयंती भी मनाई जाती है। सुधारिया खाती समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा उनके प्रमुख देवता के रूप में है ये। और जो खाती समाज के लोग हैं वो अपने औजारों की पूजा करते हैं विश्वकर्मा जयंती के दिन। आगे देखते हैं, दसवीं के बाद में और भी हैं आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। बात करते हैं प्रमुख, दसवीं के बाद में आती है ग्यारस एकादशी। क्या थी, एकादशी। भादवे महीने की एकादशी ग्यारस शुक्ल पक्ष की क्यों फेमस है, इस एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ग्यारस के रूप में माना जाता है इसको, इस एकादशी को डोल ग्यारस के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, साथ में इसको माना जाता है जल जूलनी, जल जूलनी ग्यारस के रूप में भी इसको माना जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं देव जूलनी। देव जूलनी ग्यारस के रूप में हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। ग्यारस की बात चल रही है, डोल ग्यारस, जल जूलनी ग्यारस या देव जूलनी ग्यारस के नाम से जानी जाती है। और इसी दिन बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है राजस्थान में। सबसे जो फेमस मेला है चार भुजाजी नाथ का मेला, ठीक है। और वो कहाँ पर लगता है, गढ़बोर राजसमंद में लगता है। कहाँ पर लगता है, गढ़बोर राजसमंद में इस मेले का आयोजन होता है। जो प्रमुख मेले लगते हैं इस दिन, प्रमुख मेले, उन प्रमुख मेलों का आयोजन होता है। कौन से हैं, सबसे पहले चार भुजानाथ जी का मेला, चार भुजानाथ जी का, नाथ जी का मेला गढ़बोर राजसमंद, ठीक है। यानी कि चार भुजानाथ जी का मेले का आयोजन होता है राजस्थान के राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले में भी गढ़बोर नामक स्थान पर चार भुजानाथ जी का मेले का आयोजन होता है। और एकादशी के दिन एक प्रमुख मेला और है, वो है चित्तौड़ में, ठीक है। और चित्तौड़ में भी कौन सी जगह है, मंडपिया, मंडपिया में सांवलिया सेठ जी का मेला लगता है, वहां पर इनका मंदिर भी है सांवलिया सेठ जी का मेला, जिनका आयोजन होता है मंडपिया। और ये मंडपिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। यानी कि दो प्रमुख मेले
मैंने बता दिए हैं एकादशी के दिन। ठीक है, और इसी दिन डिग्गी कल्याण जी का मेला भी लगता है इसी दिन। डिग्गी कल्याण जी का मेला वैसे साल में 3 बार लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ठीक है, ये कहाँ पर लगता है? मालपुरा। हाँ, तो पिछले से पिछली क्लास में मैंने बता भी दिया था, एक साल में 3 बार लगता है ये, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण अमावस्या को, और अब लगता है 11 को। बाद में मैंने शुक्ल पक्ष की 11 को लगता है ये, यानी कि 11 का मतलब जलजूनी 11 को ही लगता है इनका मेला। ठीक है, और इसी दिन 12 जिला है, 12 जिला में डोल डोल रथ की यात्रा निकाली जाती है। कहां पर? 12 जिले में डोल यात्रा निकाली जाती है 12 जिले में। ठीक है, यानी कि डोल उत्सव मनाया जाता है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है डोल रथ यात्रा। इसके बाद हम पढ़ते हैं चतुर्दशी की बात करते हैं। 11 के बाद में द्वादशी की बात नहीं करेंगे, न त्रयोदशी की बात करेंगे, चतुर्दशी की बात करेंगे। 12वें महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन क्या आयोजन होता है उसकी जानकारी करेंगे। ठीक है, चतुर्दशी यानी कि अनंत चतुर्दशी की पूजा करते हैं, अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं इस दिन। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ये बात होगी चतुर्दशी की, अनंत चतुर्दशी की। और इस दिन खास बात यह है कि जैसे गणेश चतुर्थी मनाते हैं, बाद में मैंने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है, और चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। बात करते हैं पूर्णिमा की, पूर्णिमा की बात करते हैं, यहाँ कर लेता हूँ पूर्णिमा की बात। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? देखो, पूर्णिमा के दिन सीधी सी बात है, जितने भी त्योहार है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है, यानी कनागत शुरू हो जाते हैं। और कनागत 16 दिन तक चलते हैं। कितने दिन तक चलते हैं? 16 दिन तक चलते हैं। और ये कब तक चलेंगे? 12वां महीना चल रहा है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरुआत होती है इनकी। और जो आगे का महीना कौन सा आएगा? बादवे के महीने में, सॉरी, बादवे के महीने के बाद कौन सा महीना शुरू होता है? आश्विन का महीना। ठीक है, तो श्राद्ध पक्ष या कनागत शुरू होते हैं, और ये कितने दिन तक चलते हैं? ये 16 दिन तक चलते हैं। 16 दिन तक ये कनागत चलते हैं, यानी कि श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। और कब से लेके कब तक? भाद्रपद की पूर्णिमा से भादवे के महीने में आश्विन का महीना आता है, आश्विन महीने की अमावस्या तक। यानी कि पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, और आश्विन के अमावस्या तक यानी कि 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं, यानी कनागत चलते हैं। इस दिनों की खास बात क्या है? इस दिन जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो गोबर व मिट्टी से एक आकृति बनाती है, जिसे राजस्थान में सांची के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांची के नाम से जाना जाता है। लिख देता हूं, इस दिन कुंवारी लड़कियां गोबर व मिट्टी से, गोबर व मिट्टी से आकृतियां बनाती हैं, आकृतियां बनाती हैं घर की दीवारों पर, जिसे सांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सांझी कहा जाता है। और राजस्थान में सांझियां प्रसिद्ध भी हैं। एक तो है केले की सांझी, जो कि नाथ द्वारा में केले की सांझी, और एक है सांझी का मंदिर जो कि उदयपुर में है। लिख लो इनको। राजस्थान में केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की
केले की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। जो नाथद्वारा शैली हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो केले के पत्ते का उसमें दिखाया गया है, उसमें चित्रकला में, चित्र शैली में ज्यादा यूज किया गया है नाथद्वारा राजसमंद। एक सांझी का मंदिर भी है, सांझी का मंदिर भी है, ये कहाँ है? उदयपुर में। ग्यारस की बात करेंगे। डोल ग्यारस जलजूलनी देव जूलनी ग्यारस के नाम से प्रसिद्ध है और इसी दिन प्रमुख मेले का आयोजन होता है राजस्थान में, जो कि चार भुजा नाथ जी का मेला गढ़बोर राजसमंद में, सांवलिया सेठ जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोक में। डिग्गी कल्याण जी का मेला एक वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, बैसाख पूर्णिमा को, श्रावण अमावस्या को यानी कि हरियाली अमावस्या को, और एक जलजूलनी एकादशी को। और इसी दिन डोल उत्सव यानी कि डोल रथ यात्रा निकाली जाती है, वो भी राजस्थान के 12 जिले में। बात करते हैं चतुर्दशी की। चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के रूप में पूजी जाती है, जिसको अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है, और इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। बात करते हैं पूर्णिमा की, और पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष यानी कनागत शुरू हो जाते हैं, जो कि 16 दिन तक चलते हैं, और ये भाद्रपद जो पूर्णिमा है वहां से लेके आश्विन की अमावस्या तक चलते हैं, टोटल 16 दिन तक। उस दिन जो कुमारी लड़कियां होती है वो गोबर व मिट्टी को मिलाकर अपने घरों की दीवारों पर एक आकृति बनाती है, जिसे राजस्थान में सांझी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांझी के नाम से जाना जाता है। और सांझी प्रसिद्ध है, जैसे केले की सांझी है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, और एक सांझी का मंदिर भी है जो कि उदयपुर में है। ठीक है ना? ये बात होगी भादवे का महीना। आज की क्लास में हमारा हुआ कंप्लीट, और आगे का जो आश्विन का महीना है साथ में लेके चलेंगे, कार्तिक का महीना वो हम साथ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।